ये सुनते हैं। वंदे। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं, व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखें। विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिकोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव और स्वर वेद महामंदिर धाम के लोकार्पण समारोह में हम हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं और अपने प्रणाम उन्हें समर्पित करते हैं। मंच पर आसीन हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उनका भी हम प्रणाम के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी, उन्हें भी प्रणाम के साथ हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों से आप मंचासीन समस्त गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करें। और अब मैं परम श्रद्धेय सद्गुरु आचार्य जी श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से हमारी भावनाओं का प्रतीक स्वर वेद महामंदिर का ये स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। स्वर्णिम आभा से आलोकित ये स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियों से जुड़े आप। ये हमारी कल्पना का स्मृति चिन्ह है जो काशी के गौरव को, उसकी आभा को और बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य जी। और अब मैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए, उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं श्रद्धेय संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज को। अग्निं दोतं हृदीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योग संत समाज के 100वें वार्षिकोत्सव, जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारंभ महोत्सव, इस पावन अवसर पर इस 25,000 कुंडीय स्वर वेद ज्ञान महायज्ञ में हम सबों के बीच उपस्थित देश को निरंतर ऊंचाइयों की ही तरफ तेजी से ले जा रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के सम्मान में हम सब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, ये संकल्प तो गूंज रहा है और आप सबों की सेवा भावना से, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से आज का यह क्षण ऐतिहासिक क्षण है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है। और साथ ही द्वितीय चरण के कार्यों का भी प्रारंभ हो गया है। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री
जो उत्तर प्रदेश को हर दृष्टि से विकसित करने के लिए निरंतर संकल्प सेवारत हैं, महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में हम तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। योगी ही तो उपयोगी हैं, योगी ही तो उपयोगी हैं। हम सबका संकल्प महान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, श्री अनिल राजभर जी, विहंगम योग संत समाज का यह 100वां वार्षिकोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव, आज का यह क्षण बड़ा ही अद्भुत है, ऐतिहासिक है। एक बार यहाँ उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, भाई बहन एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हमारा देश भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर इच्छा शक्ति है, पुरुषार्थ शक्ति है, संकल्प की अद्भुत शक्ति है। आप भारत मां के ही सपूत हैं, जो राष्ट्र सेवा में न्यौछावर हैं, समर्पित हैं। आज का यह क्षण बड़ा ही अद्भुत है। हमारा प्यारा देश भारत ऊंचाइयों की ही तरफ आगे बढ़ता चले। आज हम इस 100वें वार्षिकोत्सव में यही दिव्य कामना कर रहे हैं, आहुतियों को समर्पित करने जा रहे हैं। इदम राष्ट्राय इदन्न मम, सब कुछ राष्ट्र के लिए है। ईश्वर की समस्त शक्तियां ही सेवा में लगी हुई हैं। हम सबका जीवन भी निरंतर राष्ट्र सेवा के ही कार्य में आगे बढ़ता रहे, इसी संकल्पों की हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जा रही है। झंझावातों के बीच भी सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। हर दृष्टि से हमारा देश भारत आगे बढ़ता रहे। धर्म और संस्कृति की दृष्टि से, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से भारत देश आगे बढ़ता ही रहे। इन्हीं दिव्य कामनाओं के साथ हम महायज्ञ में आहुतियों को देने जा रहे हैं। महायज्ञ में निरंतर विकास का पथ गतिमान हो। मैं प्रायः कहता रहता हूं, आज पुनः दोहराना चाहता हूं, आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण, आध्यात्मिक चिंतन के ही कारण, ऋषियों महर्षियों महापुरुषों के ही कारण, सेवा भाव त्याग और समर्पण के ही कारण, हमारी संस्कृति के ही कारण हमारा प्यारा देश भारत विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु है और मैं कहता हूं विश्व का गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। संक्षिप्त उद्बोधन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ है और जो द्वितीय चरण है, जिसमें हम सब अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की 150 फीट से भी ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा, जिसका नाम है आध्यात्मिकता की मूर्ति, उसका भी निर्माण स्वरवेद महामंदिर के प्रांगण में प्रारंभ होने जा रहा है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान।
बड़ी ही प्रसन्नता का परम पावन यह क्षण है। इस महायज्ञ की जागरूकता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इस महायज्ञ के संदेश को लेकर मैं गया और आपके अंदर जो उत्साह और जागृति दिखी, उसके लिए मैं आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबों के कल्याण की ही कामना करता हूं। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा सत्य विश्वास और आगे बढ़ता रहे। हम देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी होते रहें। इन्हीं संकल्पों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ऊर्जावान मुख्यमंत्री महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमियों के भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना करते हुए इसी संक्षिप्त उद्बोधन के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबका संकल्प महान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय संत प्रवर जी आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगी श्रद्धेय सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज से कि वो अपने अमृतवाणी में अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय सद्गुरु आचार्य जी। विकसित भारत की संकल्प यात्रा के सारथी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र पांडे जी, श्री अनिल भार जी तथा देश विदेश से पधारे सभी श्रद्धालुगण, मीडियाकर्मी एवं अन्य आगत देवियों, सज्जनों एवं प्रिय बच्चों, आज विहंगम योग संत समाज के इस 100वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आयोजित इस शताब्दी समारंभ महोत्सव के मंच पर विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान धनी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। संपूर्ण देश की जनता का दिल जीतने वाले और अनेक जन कल्याण एवं लोक मंगलकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने वाले माननीय मोदी जी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के जय अनुसंधान का भी नारा दिया है, जिसके फलस्वरूप इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर भी भारत का तिरंगा फहरा दिया है। यह भी एक सुखद संयोग ही है कि चंद्रमा का जो वैदिक नाम सोम है, उस पर भारत के
चंद्रयान को उतारने वाले वैज्ञानिकों की टीम के प्रधान का नाम सोमनाथ है और इसके प्रेरणा स्रोत विकसित भारत की संकल्प यात्रा के सारथी एवं अद्भुत व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपने जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया योजना, उन्नत भारत योजना, विकसित भारत और सुकन्या समृद्धि योजना को मूर्त प्रदान दिया है और वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता दिखाकर विश्व मंच पर भारत की प्राचीन योग विद्या को पुनः प्रतिष्ठित कराया है। अभी हाल ही में मार्निंग कंसेंट की ओर से हुए एक सर्वे में आप लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आपकी इस अपार सफलता से भारत के साथ साथ हम सभी भारतीयों का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हुआ है। हमें यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विहंगम योग संघ समाज के 98वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर 14 दिसंबर 2021 को इस स्वर वेद महामंदिर का आपने अवलोकन किया था और अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन भी किया था। सद्गुरु प्रभु की कृपा से आज वह पावन घड़ी हम सबके सामने खड़ी है, जब हम सब अपनी आँखों से आपके कर कमलों द्वारा इस महामंदिर के उद्घाटन का दृश्य भी देख रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में निमित्त यह विश्व प्रसिद्ध स्वर वेद महामंदिर संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए एक अमीर वरदान के रूप में अपनी अप्रतिम आध्यात्मिक आभा के साथ शोभायमान हो रहा है। श्रद्धेय, आपने उसी पावन अवसर पर अनेक उत्प्रेरक उद्बोधन में भी यह कहा था कि आज जो यहाँ एक आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है, मुझे उसके दर्शन का अवसर मिला है और जब यह पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए ही बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बनेगा। आपकी वह तपोबुद्ध वाणी आज अक्षरशः साकार हो रही है। मैं आज संपूर्ण विहंगम योग परिवार की ओर से आपकी देशभक्ति से ओतप्रोत राजनैतिक इच्छा शक्ति के भीतर छिपी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के प्रति श्रद्धावान होते हुए आपका स्नेह सिक्त अशेष आशीष प्रदान करता हूँ। आप देश की सेवा में सदैव अग्रणी बनकर इसे विकसित भारत के रूप में विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठित करने में पूर्ण रूप में सफल हों। आज अपने विशेष आध्यात्मिक मंडल से आपके प्रति बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि देश विदेश में सर्वत्र आपकी यशस्वी भव विजयी भव के स्वस्ति सूक्त को साकार करते रहें और इसी प्रकार से देश का गौरव बढ़ाते रहें। इसके साथ ही मंचासीन उत्तर प्रदेश की मैं जिन्होंने इस देश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसी मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
योगी ही उपयोगी होता है। यह मंच पर आत्मविज्ञान देव महाराज ने बहुत पहले ही घोषणा की है कि योगी ही उपयोगी होता है। यह हम सबको स्पष्ट देखने में नजर आ रहा है। आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पायदान पर सतत आगे बढ़ते हुए कीर्तिमान करता जा रहा है। आप संपूर्ण देश के विधि व्यवस्था के एक आदर्श व्याकरण बन गए हैं और अपने सद्व्यवहार और सत्याचरण से जनता के कंठहार भी बन गए हैं। इस विहंगम योग संस्थान को आपका प्रेरक मार्गदर्शन और आत्मीय आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। इसके लिए हम सभी आपके प्रति अपना आर्थिक आभार प्रकट करते हैं। इसी कड़ी में मंचस्थ माननीय अतिथि माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, श्री अनिल राजभर जी का भी मैं संपूर्ण विहंगम योग संत समाज की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपना आर्थिक आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में इस संस्थान को आपका स्नेहिल मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहेगा। अंत में मैं आज के इस आयोजन में देश विदेश से पधारे लाखों विहंगम योग के श्रद्धालु, सुधी श्रोतागण, प्रबुद्ध मीडियाकर्मी, मातृशक्ति, युवा शक्ति एवं अन्य शुभेच्छुओं सहित यहाँ आकर सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ तथा सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, महामहिम माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य मंचस्थ अतिथियों के प्रति पुनः एक बार आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। इस आध्यात्मिक कुंभ में मंच पर आसीन हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो स्वयं भी योगी हैं और पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूज्य संत आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज, प्रदेश सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक श्री अनिल राजभर जी, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, देश और दुनिया से आए हुए लाखों की संख्या में सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों और बहनों, स्वर वेद महामंदिर धाम के आज लोकार्पण का कार्यक्रम काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है।
इस अवसर पर काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और स्वरवेद महामंदिर धाम परिवार के से जुड़े हुए सभी श्रद्धालु जनों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वरवेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग की जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालु जनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है जब एक संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो इस प्रकार का एक धाम बनकर के तैयार होता है। और यह सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उन संघर्षों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए किया था, जिन्होंने उत्तराखंड के कर्ण आश्रम के ऊपर शून्य शिखर पर साधनारत होकर के आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को, वेद और उपनिषदों के उस परंपरा को बहुत सरल और सहज भाषा में अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए स्वरवेद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज उसका एक मूर्त रूप हम सबके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत, जो नया भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में पिछले 1 वर्ष के अंदर 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आना, देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और अनुयायियों का आना, पूरा देश की ओर भारत की विरासत पर योग की परंपरा हो या जिस कुंभ में 1954 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी भौतिक लीला का विसर्जन करते हुए आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था, कुंभ की इस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। कारण है एक यशस्वी नेतृत्व देश को वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के लिए, उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है जिसको लेकर के 1920 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। और भाइयों बहनों,
आज हम सब उसी स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपनी आजादी के अमृत काल के इस द्वितीय वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए उनकी पुनर्स्थापना के कार्यों के साथ जुटे हुए हैं, सजे हुए हैं। आप सभी लाखों श्रद्धालुओं की यहां पे उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से इस धाम के लोकार्पण के इस भव्य आयोजन के अवसर पर और इस ज्ञान महायज्ञ के साथ साथ जो यहां पर आज यज्ञ 25,000 कुंडीय महायज्ञ का भी आयोजन है, इस सब के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब समय है स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण के लोकार्पण के लिए, शिलापट के अनावरण का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें और इसका लोकार्पण करें। शिलापट का अनावरण हो रहा है। लोकार्पण संपन्न हुआ स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, काशी को एक और उपहार देने के लिए। हम सब का सौभाग्य है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में एक आस्थावान, निष्ठावान, जन कल्याण के लिए समर्पित आध्यात्मिक व्यक्तित्व मिला है, जिन्होंने सनातन संस्कृति के गौरव को और बढ़ाया है। और वास्तव में जो एक कर्मयोगी ही हैं, ऐसे आध्यात्मिक अवसरों पर उनके उद्बोधन को सुनना एक दिव्य अनुभूति देता है और चिंतन और मनन को एक दिशा भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस आध्यात्मिक कुंभ में अपनी अमृतवाणी से हमें कृतार्थ करें। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी महेंद्रनाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई अनिल जी, सद्गुरु आचार्य पूज्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, पूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, अन्य महानुभाव, देश भर से पधारे सभी श्रद्धालुगण और मेरे परिवारजनों, काशी प्रवास का आज मेरा ये दूसरा दिवस है। हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में
ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदयस्थ भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूं। मैं उनकी गुरु परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया था। स्वरवेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था, इसकी दीवारों पर स्वरवेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं पूज्य स्वामी जी स्वतंत्र देव जी और पूज्य श्री विज्ञान देव जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा किया। मेरे परिवारजनों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक
विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की। हमने काशी जैसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों का आशीर्वाद लिया। हमने कोणार्क जैसे मंदिर बनाए। हमने सारनाथ और गया में प्रेरणादायी स्तूपों का निर्माण किया। हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसलिए भारत की इन आध्यात्मिक संरचनाओं के इर्द गिर्द ही हमारी शिल्प और कला ने अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। यहां से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग खुले। उद्यमों और उद्योगों से जुड़ी असीम संभावनाओं का जन्म हुआ। आस्था के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फूले और यहीं से पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्यों की अविरल धाराएं भी बही। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। लेकिन भाइयों और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में
राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। साथियों, हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता है। काशी विश्वनाथ धाम ये परिसर का निर्माण हुए पिछले सप्ताह ही 2 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद से बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था, यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है। वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पुराने के साथ ही नए क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। बनारस में रेलवे स्टेशनों का विकास हो, बनारस से नई नई ट्रेनों की शुरुआत हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हो, एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो, गंगा जी पर घाटों का पुनर्निर्माण हो, गंगा में क्रूज चलाना हो, बनारस में आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो, नई और आधुनिक डेयरी की स्थापना हो, गंगा किनारे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद हो। हमारी सरकार यहां के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। बनारस के युवाओं के कौशल विकास के लिए यहां ट्रेनिंग संस्थान भी खोले गए हैं। सांसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। भाइयों और बहनों, इस आधुनिक विकास का जिक्र मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की भी होती है। जैसे कि बनारस आने वाले यात्री शहर से बाहर बने ईश्वर मंदिर में जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़कें न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्वर्वेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बनेंगे, लोगों की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। मेरे परिवारजनों, विहंगम योग संस्थान जितने हमारे आत्मिक कल्याण के लिए समर्पित है, उतना ही समाज की सेवा के लिए भी सक्रिय रहा। यही सदाफल देव जी जैसे महर्षि की परंपरा भी है। सदाफल देव जी योगनिष्ठ संत होने के साथ ही आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे।
आज आजादी के अमृतकाल में उनके संकल्पों को आगे बढ़ाना उनके हर एक अनुयायी का दायित्व है। मैं पिछली बार जब आपके बीच आया था तो मैंने देश की कुछ अपेक्षाएं भी आपके सामने रखी थी। आज एक बार फिर मैं आपके सामने 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। और अभी मुझे विज्ञान देव जी ने याद भी करवाया कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए, ऑनलाइन पेमेंट सिखाइए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए, और अगर दूसरे देश जाना हो तो जब तक पूरा देश नहीं देख लेते विदेशों में जाने का मन नहीं करना चाहिए। और मैं आजकल तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को भी कहता रहता हूं कि विदेशों में जाकर के शादी क्यों कर रहे हो भाई? तो मैंने कहा, मेड इन इंडिया, इंडिया में शादी करो। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मैंने ये आग्रह पिछली बार भी आपसे किया था, फिर इसे दोहरा रहा हूं। ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार कीजिए, सुपर फूड है। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस। योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। ये भारत में गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। मैं कल शाम को इससे जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। अभी कुछ देर बाद यहां से मैं फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। इस यात्रा के प्रति जागरूकता फैलाने का दायित्व आप सभी का भी है, हर धर्मगुरु का भी है। मैं चाहूंगा कि ये सभी हमारे व्यक्तिगत संकल्प भी बनने चाहिए। गांवों विश्वस्य मातरः का जो आदर्श वाक्य है, ये हमारे लिए आस्था के साथ साथ व्यवहार का भी हिस्सा बनेगा, तो भारत और तेजी से विकसित होगा। इसी भाव के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पूज्य संतों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपने जो आग्रह किए, निश्चित रूप से वो विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को विदा दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे।